इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पाकीज़गी सिखाई और मैं इंशाअल्लाह उन पर गुफ्तगू जितनी भी अल्लाह की तौफीक होगी, उनकी शान के जो हवाले हैं वो तो अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने, मगर जितना मेरी अपनी वुसअत है उसके हिसाब से बात करूंगा। आप अगर आपको लगता हो कि आपकी कुछ नेकियां कम हैं आपके अमाल में, नामा अमाल में, तो एक बार आप सुभान अल्लाह कह दीजिए तो आपको अल्लाह 90 नेकियां अता कर देगा। सुभान। वैसे 90 नेकियां अल्लाह अता करता है एक बार सुभान अल्लाह कहने पर। कोई ज्यादा मालदार बैठा हो नेकियों के मामले में, जैसे इब्लीस को लगता था, तो वो तो ना बोले। बाकी जो गरीब है नेकियों के मामले में, हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हदीस है। क्या मतलब वो नेकी छोड़ता नहीं, अगर रास्ते में पत्थर भी होता है ना तो हटा के नेकी कमा लेता है। क्या बात है। तो आप में से जो गरीब लोग बैठे हो नेकी के मामले में बड़ा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें, ऐसे घूरने से ना माहौल खराब होता है, ये बीमारियां बढ़ती हैं। घूर के मुस्कुरा के रहा करें आपस में, ये सुन्नत रसूल है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक सुन्नत रसूल ये मुस्कुराने वाली है, ये अक्सर बहुत ज्यादा खास लोगों के अंदर भी नहीं पाई जाती माज़अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं हमारी हैबत नहीं, ये बदअखलाकी है, ये चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ना आना। हाँ, हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। किसी ने कहा इतने मुस्कुराते हो, लोग तुम्हें पागल कहने लगे। कहा मुझे लोगों से क्या मतलब, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते हुए देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किस कदर मुस्कुराते हैं, अनस इब्न मालिक बयान करते हैं कि हुजूर चल रहे हैं मेरे आका, एक देहाती आया, उसे आदाब नहीं पता, उसने पीछे से हुजूर की चादर को खींचा इतनी जोर से कि आपकी गर्दन शरीफ पर निशान हो गए। अब कोई और देखेगा, वो एक साहिल था कुछ मांगने आया था, हमारे यहाँ कोई जोर से दरवाजा खटखटा देना, हम कहते पागल हो गया वे, तेरा कर्जा वर्जा आया जो जोर से आवाज देता है। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर का अखलाक है। जब उसने जोर से आपको की चादर खींची ना, तो अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं अपने सरकार पे। हुजूर जब पीछे मुड़े ना तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह। और सरकार ने फरमाया बोलो भाई क्या बात है। कहने लगा साहब मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। सरकार ने फरमाया वो दोनों पहाड़ों के दरमियान में जितने भी बकरियां हैं वो सब तुझे मैं देता हूं, जा ले जा। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम लोग तो इसी मामले में है, इसे माने नहीं माने ये सब छोड़ो भाई। हम तो बात ये है ना, उसने कहा था बेदम शवारसी ने, अब आदमी कुछ और ही हमारी नजर में है। अब आदमी कुछ और ही हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। सबका एहतराम करो, सबसे मोहब्बत करो, अपने आप से सबको बेहतर समझो, सबको। यही उसूल है इस्लाम का, खुद अपने आप को बेहतर ना समझो, दूसरों को बेहतर समझो। यही फकीरी है, यही इस्लाम है, यही तसव्वुफ है। मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, मैंने तकरीर तो करनी है ही, 10 मिनट हो गए मुझे, इंशाअल्लाह ताला 1-1.25 घंटे में मैं जो है वो ख़त्म कर लूँगा, चूँकि मेरे बाद हमारे जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भी पढ़ना है। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ इस वजह से कि थोड़े से आप और जाग जाएंगे, हालांकि जागे हुए तो हैं। वैसे ये बिलासपुर है तो ये तो वैसे भी ये इनकलाबी ज़मीन रही है हमेशा से, ये अलग बात है। अब लोग थोड़े से सुस्त हो गए हैं, मगर आप हल्की सी हिम्मत करेंगे तो इस महफिल में तकरीबन आपकी पुरानी वाली जो है वो रफ्तार आ जाएगी। ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की शान। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान
और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, वाह क्या कहने, जिसने कुचल के रख दिया, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, फैजाने साबिर पाक, मसलके आला हजरत। वाह क्या कहने। एक शेर और पढ़ देता हूं, मैंने 3 शेर के लिए कहा था, फिर तकरीर शुरू करूंगा। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं। एक बड़ा मसला, मैं अरब खबीर है, मैं इशारे के नाम में बात करता हूं तो लोग अक्सर समझ जाते हैं मैं किसे कह रहा हूं, हालांकि मैं किसी को कहता नहीं। अब मैं देखो यजीद का जिक्र कर रहा हूं इस दौर के, आप समझ गए ना मैं किसे कह रहा हूं? हाँ तो जरा शेर। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, चूंकि मैंने इसमें शेर तो 8-9 लिखे हैं कहें, मगर चूंकि वक्त मामला है मैं अब पढ़ूंगा नहीं। मैंने 3 शेर नहीं, बस एक शेर और पढ़ देता हूँ। ये थोड़ा सा दूसरे लोग बढ़ रहे हैं ना आजकल हमारे यहाँ। एक तो वो है माज़अल्लाह जिन्हें सहाबा इकराम का जिक्र अच्छा नहीं लगता, ऐसे हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं हम लोगों में से। और एक जमात हुआ है जिसे अहले बैत का जिक्र अच्छा नहीं लगता जी। तो जिसे सहाबा के जिक्र से दिक्कत हो, परेशानी, समझ लेना ये जहन्नमी हो गया है, राफ़ज़ी हो गया है। और जिसे अहले बैत से दिक्कत हो ना, समझ लेना ये नासबी हो गया है, खारजी हो गया है, जहन्नमी हो गया है। और जो दोनों नामों पे झूम रहा हूं ना, सहाबा के भी अहले बैत के, तो समझ लेना ये बरेली वाले आला हजरत का मानने वाला है। वाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। बहुत हुआ। बस मेरी तकरीर यहीं से शुरू हो रही है, आप आराम से बैठे इंशाल्लाह। जब नूर भाई आएंगे तो आपने सारी कसर अपनी निकाल लेनी है। अब मेरी बात आप यहाँ से सुने, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। इको कम करें भाई, मियाँ बैठे हैं, मियाँ दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बड़े मकबूल इंसान है सलीम मियाँ साहब, हम्बल भी हैं। वरना कुछ लोगों को, कुछ मियाँ लोगों को इस बात का घमंड है कि उन्हें कोई घमंड नहीं। ये भी तो एक घमंड है कि मुझे कोई घमंड नहीं। हाँ मैं तो घमंड नहीं करता। हाँ सैयदना अली फरमाते तुम घमंड का चेकअप कर लिया करो। लो आप ये भी बता देता हूं। अच्छा कौन सी लिबर्टी में होता है घमंड का चेकअप? कहां करें? तो आप फरमाते हैं जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो दोनों मिलते वक्त अपने दिल पे गौर किया करो। अगर तुम्हारा दिल अमीर की तरफ ज्यादा झुके और गरीब से दूर होने लगे तो समझ लेना तुम घमंडी हो, तुम्हें तकब्बुर है और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। पूरा जिस्म छोटा, पूरा जिस्म बड़ा और मुंह बहुत छोटा सा होगा जहन्नमी का, घमंडी का। कयामत के दिन ऐसे गिरेगा, इसका बदन इससे गिराएगा, बहुत छोटा सा मुंह, बहुत बड़ा उसका पूरा जिस्म। अहले महशर कहेंगे ये वो है जो घमंड किया करता था, गुरूर किया। किस बात का गुरूर? मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं
जो इंसान बेहतरीन ग़िज़ाएं खा के सुबह को गिलाज़त बना के निकालता हो, उसे घमंड नहीं करना चाहिए, उसको घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, यहीं से मेरी तकरीर शुरू, इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं, मगर जितना भी वक्त है वो बड़े ध्यान से सुने। देखें, ये बात बताएं, जिस इंसान ने कभी पूरे रमज़ान का रोज़ा ना रखा हो, उसे पूरे रोजे नहीं रखे हों, 30 के 30, कुछ बदबख्त ऐसे हैं सिगरेट के लिए रोजा नहीं रखते, कुछ बीड़ी के लिए नहीं रखते, कुछ गुटके के लिए नहीं रखते, इनकी अपनी मर्जी, ये बड़ी महरूमी है और बड़ा जहन्नम का जाने का काम है ये। मगर सवाल ये है कि जिसने पूरे महीने रोजे ना रखे हों, क्या वो ईद की खुशी को महसूस कर सकता है? एहसास पे जाइएगा। क्या जिसने रोजे रखे हों, अच्छा हुजूर ने फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ, और मुसलमान तो बहुत बीमार है रोजा रखने के बाद भी। वजह क्या है? वजह समझ रहे हैं आप क्या है? रोजा होता ही नहीं, सुबह को इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि पूरे दिन पेट भरा ही रहता है, ऐसे खा लेते हैं जैसे आज के बाद फिर कयामत के दिन ही मिलेगा। ऐसे लोग खाते हैं सहरी में, और ये थोड़ा टाइम रह गया और ये इधर उधर पूरा पेट उन्होंने बर्बाद कर लिया अपना। ये सुन्नत रसूल ये है, 3 खजूर खा के पानी पी लें आप, इसका 1 महीना करके देखें, बरकतें मिलेंगी। अच्छा, जिसने रोजे रखे हों रमजान के महीने में, उसको महसूस होगा कि उसने भी मैं पहले रोजा रखा और उसके बाद फिर वो शाम को तरावी, रात को तरावी भी पढ़ता है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था, फिर वहां पे उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, फिर सहरी करता है, फजर पढ़ता है, फिर थोड़ी देर अगर आराम किया तो फिर काम को चला गया। पूरे महीने यही शेड्यूल सख्त रहा, सारा काम अपना देखता रहा, रोजा भी रखता रहा। अब वो जैसे ही ईदगाह की तरफ तकबीरात कहते हुए गया है, अल्लाह का जिक्र करते हुए गया है, ईदगाह में पहुंचा है, उसके दिल को खुशी महसूस हो रही है और वो एक दूसरे से जाकर के गले मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई रोजा मुकम्मल करने के बाद ईद की नमाज पढ़ने जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, ऐलान कर दो फला बंदे को मैंने बख्श दिया है, उसने रोजे की बरकतों से अपने आप को मुस्तफीज कर लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम। जिसने रोजे रखे ही ना हो उसको ईद का एहसास होगा? ए भाई बात ना करो आपस में भाई, एहसास होगा उसको? बताओ, वो रोजे ईद की कदर को जान सकता है? अच्छा, जिसने कभी पैसा कमाया ही ना हो, कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया हो, अपने बाप के पैसे पे पल रहा हो, उसको अपने बाप की मेहनत का अंदाजा हो सकता है? बोलो भाई, नहीं हो सकता ना। तो मेरे भाइयों सुनो, जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है, जितना रोजा, मेरे साथ बोलें जरा, जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है, और जितना पैसे मेहनत करने ना वाला, जिसने मेहनत ना की हो, वो अपने बाप की कमाई का इदराक रखता है, इतना ही हम इस्लाम को जानते हैं। तवज्जो है मेरी? थोड़ा सा इको कम करके भाई आवाज बढ़ाएं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं। जिसने रमजान के रोजे ही ना रखे हों वो ईद को समझ सकता है? नहीं। ऐसे ही हम भी इस्लाम को नहीं समझते। आप में से उलमाए कराम से माजरत के साथ, उलमा से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप समझते हैं इस्लाम को तो आपसे एक छोटा सा नॉलेज का, मालूमात का सवाल कर रहा हूँ। मुझे बताइए, आप कितने लोग जानते हैं उस इंसान का नाम जिसका लहू, जिसका ब्लड सबसे पहले इस्लाम के लिए बहा, जो सबसे पहले शहीद हुआ? इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पर होता है। सवाल यह है, आप उसका नाम बता सकते हैं जो सबसे पहले मक्के में शहीद हुआ है? किसी को पता हो पूरे मजमे में से तो बोले, मगर कंफर्म बोले, ऐसे तुक्का ना लगाए। आप में से किसी को खबर है उस हस्ती का नाम जिसके घर को सबसे पहले जलाया गया, जिसके ऊपर सबसे पहले जुल्म किया गया? जरा इनको उठाइए भाई, भाई भाई जरा थोड़ा सा कुर्सी से ऐसे ऐसे बैठिए, ऐसे तब नींद नहीं आएगी आपको। ये पीछे लगाइए मत, टेक मत लगाइए। तवज्जो है कि नहीं?
आप में से किसी को खबर है उस हस्ती का नाम? अब लोग कहते हैं फलाना उनका। अरे भाई, जब हमारे यहाँ जिक्र ही नहीं हुआ, जिक्र खैरी नहीं हुआ, हमने उन लोगों का जिक्र ही नहीं किया, हमने फला का जिक्र कर लिया, उसका जिक्र कर लिया, इसका जिक्र कर लिया। आज एक मुहर्रम है, आज कौन शहीद हुआ है आपको पता है? आज किसकी शहादत का दिन है? सैयदना फारूक आजम। कौन? जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो मेरा उमर होता। वैसे तो जिंदगी सबकी लाजवाब है, किसी भी जिंदगी पे सहाबा की अमल कर लो आप तो आपके लिए बेहतरीन आइडियल है हर सहाबी की जिंदगी। मगर हजरत उमर की जिंदगी का आलम यह है कि मियां रहती दुनिया तक उमर के मुकाबले का इंसान ना तो पैदा हुआ है ना पैदा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं 1 साल में पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 10 साल के बाद एक पैदा हो गया, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके जैसा इंसान 50 साल में पैदा होता है, कुछ लोगों से ऐसे होते हैं कि 100 साल के बाद ही एक पैदा होता है, कुछ ऐसा जमाना के लोग होते हैं कि 500 साल में एक पैदा होता है। मगर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो दुनिया में एक बार आई हैं, दूसरी बार नहीं आ सकती। उन्हीं हस्तियों में से उमर फारूक आजम भी है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर मेरा सवाल अभी बाकी है, वहीं पे है। बताओ उस हस्ती का नाम जिससे सबसे पहले जो है वो आजमाइश हुई, जिस पे तकलीफों के अंबार गुजरे, जिसके ऊपर दर्द गुजरा, कर्ब गुजरा, जिसके घर को जलाया गया, जिसके बेटों को सताया गया, जिसके शोहर के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, उस हस्ती का नाम बताओ जो इस्लाम पे सबसे पहले शहीद हुई। आप देखें इतने लोगों में इल्ला माशाअल्लाह किसी को, मैं कोई आपको ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं कि आप शर्मिंदा हो जाएं, मगर फिर भी पूछ तो रहा हूं कि बताएं तो उस हस्ती का नाम इमाम हुसैन शहीद आजम है, मगर उस शहीद का नाम बताओ जो सबसे पहले इस्लाम पर शहीद हुआ। बताओ। अब हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसको अपना आइडियल बनाए? उनके पास कोई आइडियल ही नहीं, कोई उसवा ही नहीं, वो किधर जाएं? लो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले शहीद होने वाला कोई मर्द नहीं था, एक खातून थी, उसका नाम था सैयदा सुमैया। याद कर लो, क्या नाम है? सैयदा सुमैया। एक गरीब घर की औरत, उसके घर में आग लगा दी गई। इन्होंने अबू जहल पार्टी ने बड़ा इनके ऊपर जुल्म हुआ, चूंकि कमजोर थे, इन्हें दबाया गया, बहुत मारा पीटा गया। एक दिन घर में आग लगा दी गई, आग की बहुत ज्यादा लपटें उठ रही हैं और कुफ्फार बार कह लगा रहे हैं, हंस रहे हैं कि मुसलमानों देखो, हम तो तुम्हारी ये खत्म होने वाली है, जल जाएगी ये, इसका शोहर यासर जल जाएगा, इसका बेटा अम्मार जल जाएगा, ये पूरा घर जल जाएगा। इस बैते अम्मार में आग लगा दी गई। मगर मेरे नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, उन कहे लगानों के बालों के सामने खड़े होकर आपने हाथ उठाया, या अल्लाह इस आग को तू वैसे ही ठंडा कर दे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, हुजूर की जो दुआ है वो कबूल हुई, आग ठंडी हो गई। मतलब क्या हुआ? बुझी नहीं आग, बल्कि ठंडी हो गई। ठंडी का मतलब क्या है? ठंडी का मतलब यह है जल रही थी मगर जला नहीं रही थी, जल रही थी मगर जला नहीं रही थी। इब्राहिम पर आग ठंडी की गई, जल रही थी मगर जला नहीं रही थी। पानी डुबा देगा मगर अल्लाह की बगैर मर्जी के डुबा नहीं सकता। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा है, अल्लाह की मर्जी नहीं है। आग जलाती है मगर अल्लाह के बिना हुक्म के जला नहीं सकती। इब्राहिम आग में जिंदा है, आले यासिर आग में जिंदा है। दुनिया को यह समझ लेना चाहिए, ना आग जला सकती है ना पानी डुबा सकता है। पूरी दुनिया की कोई ताकत तुमको जब तक तकलीफ नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। मौसरे हकीकी अल्लाह है, फाइले हकीकी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत। अब आपको मैं बताऊं, ये आखिरी सदी है बस नेकियों की, ये सब देख लो। ये आजकल के नौजवानों को एक नया नशा लगा है, ये मोबाइल का नशा। इन बच्चियों को नशा लग गया है। जो लड़की शादी से पहले किसी गैर से वीडियो कॉल कर रही है, क्या उसके गोद में कोई शर्म और हया वाली बच्ची पैदा हो सकती है? जिस घर में हयासोस बदअंजाम नाटक चलते हो, सीरियल चलते हो, जिन औरतों के मोबाइलों में नाचने गाने वाली औरतों के तकरीबन पाबंदी से वीडियो देखे जाते हो,
उनको क्या पता कि सुमैया कौन है, उनको क्या पता कि कितनी तकलीफों के बाद इस्लाम यहां तक आया। मैं कह रहा हूं जिसने रोजे नहीं रखे उसे ईद का क्या पता, जिसने पैसा नहीं कमाया उसे खर्चे का क्या पता। सैयदा सुमैया को एक दिन घसीट के पूरे तीनों को निकाल लिया, शौहर को, बेटे अम्मार को, बाप, उसके बाप यासिर को, उसकी मां सुमैया को, और निकाल के बांधा एक चौराहे पे और सारे कपड़े उतार दिए उस बूढ़ी औरत के, सारे कपड़े बिल्कुल बरहना कर दिया बेटे के सामने, शौहर के सामने। उसकी मां को मक्के के अबू जहल ने बरहना कर दिया और उसके बाद इसने हंटर निकाला, 1 2 3 हंटर जब मारता तो खाल बाहर निकलती, उस बूढ़ी औरत की खाल निकलती। वो कहती है वल्लाहु अहद वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये कहता कि खुदा को मानेगी। हाँ, बार बार मारते 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 जब ये थक गया तो थक के पूछा बोल इस्लाम छोड़ेगी? कह लगी और मार के देख ले, ये कोई मैंने जबान पे नाम नहीं लिखा है, ये दिल की गहराइयों में है। जान दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे सकती हूँ। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बातें हमें क्यों नहीं बताई गई, क्यों नहीं बताया गया कि कितनी दर्दनाक वो शहादत है कि बेटा अपनी माँ को देख रहा है बरहना जिस्म के साथ और माँ के ऊपर हंटर मारे जा रहे हैं। और लोग कहते हैं इस्लाम ने जुल्म सहा है, इस्लाम ने जुल्म नहीं किया। आज भी इस्लाम के मानने वाले जुल्म सह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। आप इसको गौर करो इस पर कि बेटा अपनी मां को देख रहा है कि मेरी मां जो है ना उसको बंधा हुआ खड़ा है, कुछ कर नहीं सकता। जवान बेटा अम्मार उसका नाम है, ये यासर का खानदान है। अल्लाह अकबर। उसने अबू जहल ने जब ये सुना तो और जन्नाटेदार मारे और तेज तेज करके मारे। उसने अपने चाबुक, अपने हंटर, और फिर जब वो बूढ़ी बेहोश हो गई, जब होश में आई तो अबू जहल के कदमों में अपने आप को पाया और उसने कहा देख ये मेरा बुत है, ये मेरा बुत है, इसको भी खुदा कह दे। मैं तेरे खुदा को मानता हूं कि चल तेरा भी खुदा है, मगर तू मेरे खुदा को मान ले, तू भी तो मान ले। उसने कहा अगर मैं ऐसा कहूंगी तो मैं अपने खुदा को नहीं मान सकती। मेरा रब अकेला है, लम यलिद है वलम यूलद है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इसने कहा एक बार कह दे, तो नहीं कहूंगी। इसने और सख्ती की तो सुमैया ने जोशे ईमान में थूक दिया। जैसे ही थूका इसको तैश आया, इसने नीचे से डाला नेजा, नीचे के मकाम से डाला और फाड़ता हुआ पूरे पेट को मुंह की तरफ से उस बूढ़ी की वो नेजे की अन्नी, उसका भाले का जो उसकी भाला निकला और जैसे ही निकला अल्लाह अकबर, औरत को हल्का हल्का सैयदा सुमैया को सांस आ रहा था। फिर इनका एक हाथ एक पांव बांधा, एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा और फिर इनको अल्लाह अकबर, इनको दो तरफ बांधा। दो ऊंटों को मुखालिफ समतों में दौड़ा दिया गया। जैसे ही दोनों ऊंट दौड़े, बीच में से ये औरत चिर गई, मगर अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा, दो टुकड़े हो गए। जब तक अम्मार जिंदा रहे अपनी माँ को याद कर कर के रोते थे। उस बेटे का गम कैसे खत्म होगा जिसकी माँ को उसके सामने ही बिल्कुल जो है वो बीच में से दो टुकड़े कर दिया हो, जिसके जिस्म में नेजा घूंस दिया हो, मगर वो औरत टस से मस नहीं हुई है। उसके बाप के साथ भी यही अमल किया। आज हमने क्या देखा कि औरतें, और वो आवाज देती हैं औरतें और साहब वो कहती हैं कि लड़कियां टेलीफोन पे आती हैं, कोई इंस्टाग्राम पे आ गई, कोई फेसबुक पे आ गई, कोई वीडियो पे आ गई, कोई न्यूज पे आ गई और आके कहती है पहले मेरा ये नाम था, अब मेरा ये नाम है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। ले 2 मिनट में आकर के उसने सब खत्म कर दिया। वो दुनिया को बताना चाह रही है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हमें तज्जिया गौर करना पड़ेगा, हमको इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, क्या ये लड़की वाकई में गई है? क्योंकि इस्लाम तो कुछ और कहता है, ईमान तो कुछ और कहता है, इस्लाम की तारीख तो कुछ और कहती है। तारीख ये कहती है कि 75 साल की तकरीबन एक साबिकून में शामिल है एक औरत, उसका नाम है जुन्नैरा। उसको उसका आका इतना मारता है कि कई मर्तबा हड्डियां तक तोड़ दी गई हैं, मगर वो कभी
इस्लाम से फिरी नहीं। एक दिन उसके आका ने उसका जिसकी वो कनीज थी उसके गले में डाली, जोरदार तरीके से दबाई और इसकी रस्सी डाल के हंटर की और इसकी आंखें बाहर आई, आंखों से खून निकला जुन्नैरा के, ये अंधी हो गई। उसने जैसे ही देखा ये अंधी हो गई वैसे ही मजाक उड़ाया, देख मेरे लात ने, मेरे हुबल ने, मेरे उज्जा ने तुझको अंधा कर दिया, बुला अपने मोहम्मद को कि वो तुझे आंखें दिलवाए अपने खुदा से। ये लफ्ज पूरे नहीं हुए थे कि औरत से सके रोई, दोनों हाथ उठा के 75 साल की बूढ़ी ने अर्ज की, मेरे करीम है बेपना ताकतों वाले, मैं कमजोर हूं मगर तू जानता है कि मैं कितनी पिटी हूं, कितनी मेरी हड्डियां टूट गई, मगर मैं आजमाइश समझी, मैंने कभी तुझे पुकारा नहीं, मगर अब मेरे आका का नाम इसने ले दिया है, इसने इस्लाम की मजाक उड़ाना शुरू की है। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, तुझे तेरे महबूब का नाम का वास्ता, या अल्लाह आंखें दे दे। लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, अल्लाह ने आंखें अता कर दी, पहले से तेज आंखें हो गई। उसने कहा देख मेरे रब ने मुझे आंखें अता कर दी, अब गौर करना ये पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आकर के कहने वाली कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, ये फला हर जिले में आती है, हर जिले में। सोचना पड़ेगा ये लड़कियां कौन है, जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इतनी बर्बाद इनकी तरबियत हुई है और इन्होंने अपनी हया को ऐसा बेच दिया, ये इतनी बेगैरत हो गई, इन्होंने होटलों में जा जाकर गैर मुस्लिमों के साथ वक्त गुजारा, ये इतनी बेहया हो गई, इनकी हया सारी जाती रही, ये इतनी गंदी हो गई कि पाकीज़गी इनकी जाती रही। इस बेहया ने ये कहा है कि मैंने इस्लाम छोड़ा है, हकीकत ये है इस्लाम इसने नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। हया जब निकल गई हो, आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं, दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? देखो मैं आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जो मुझसे ज्यादा अच्छी बातें आपको बता दे, चाहे आप कुछ भी खोल के देख लीजिए, क्योंकि ये लाइव मैं आपको कुछ उसवे नूर सहाबा इकराम के बता रहा हूं ताकि हमारे ईमानों में हम झंझोड़ के देखें हमारे ईमान कैसे। कभी आप बताया तो करो कि भाई हम किसके मानने वाले हैं। इमाम हुसैन का ये यौम इमाम हुसैन का जलसा है। हुसैन कौन है? यजीद से क्या मामला था इमाम हुसैन का? कोई जाती रंजिश नहीं, फिर क्या मामला था? किसी ने कहा हुसैन आप जाज रहे जरूर रहे हो मगर आपको शहीद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? फरमाया मुझे पता है मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, मगर मैं क्यों जा रहा हूं? इस वजह से मैं उसबा बनना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए आइडियल बनना चाहता हूं कि कभी कोई जालिम किसी कमजोर को धमकाए तो कमजोर भी अगर खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह उसे बड़े बड़े फतह अता फरमाएगा, उस पर अपना फजल फरमाएगा। सोचना पड़ेगा। आखिर एक चीज होती है, इंग्लिश में एक कहावत है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजें हल्के हल्के होती हैं। कोई कहता है फलां साहब एकदम प्रधानमंत्री बन गए, नहीं, बड़ी मेहनत पूरी जिंदगी लगाई होगी उसने। फलां साहब हाफिज कुरान बन गए, नहीं, उसने अपनी जिंदगी के बहुत सा वक्त उसके साथ गुजारा होगा कुरान के साथ, फिर कुरान का हाफिज बना। ए बेटा मोबाइल नहीं, इधर देखें। कोई ये कहेगा कि साहब वो गुटखा खाती कैंसर हो गया, नहीं, 15-20 साल मेहनत की थी भाई, तब कहीं जाके मुंह में कीड़े पड़े हैं, मुंह कटा है, यहां से काटा गया है, वहां से काटा गया है। फिर वो डॉक्टर से कह भी रहा था मैं गुटखा छोड़ दूंगा, कि अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ेगा? जब तुझे छोड़ना था तब तो तूने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा। कभी इंटरनेट पे वीडियो देखो ना उन बापों की जो मरने से पहले अपने बच्चों को चूम रहे हैं। 40 साल का है बच्चा, सीने पर रो रहा है, बेटी रो रही है और वो कैंसर का मरीज कह रहा है मुझसे दूर मेरे बच्चे को हटाओ, इसको बदबू आ रही है बच्चे को अपने बाप के अंदर से कि कीड़े यहाँ पड़ गए हैं। आखिर कौन सी मत मारी गई है गुटखा खाने वालों की जो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। खैर मैं इस टॉपिक पे चूंकि गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं, मगर फिर भी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एकदम कुछ नहीं बनता, एकदम नहीं होता, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या हुसैन एकदम दरियाफ्त हो गए? नहीं, हुसैन के लिए
लिए बैकग्राउंड में जाइए, एकदम नहीं होगा। आप मुझे एक सवाल, चलिए एक सवाल का जवाब चलते चलते, मियाँ बैठे हैं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है उस हस्ती का नाम बताइए, सबसे पहले, यानी जिस दिन वही आई उस दिन कलमा पढ़ा। उलमाए कराम को सबको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुत कॉमन सवाल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं जो आपको पता ना है। किसी को खबर? सबसे पहले हुजूर फरमाते, मेरे आका करीम, मेरी उम्मत की पहली सिद्दीका मेरी खतीजा है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हस्ती का नाम खतीजतुल कुबरा। बस सो रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा मेहरबानी करें। मैं बड़ा देख रहा हूं आपको, हाँ नहीं, आपको बार बार आंख लग जा रही है, मैं थोड़ा सा आपको वॉच कर रहा हूं। मैंने, अल्लाह का फजल है, थोड़ा पानी वानी डाल लीजिए। आप अच्छे इंसान हैं। जो बेफिक्र होता है ना अल्लाह वाला, उसे ही नींद आती है, वरना हम जैसे लोग तो बड़ा लेट जाते हैं, बहुत देर तक इधर उधर दिमाग लगाते हैं, तब कहीं जाकर के थोड़ी देर के बाद नींद आती है। अच्छा, अच्छे लोगों को जल्दी आ जाती है। अब मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पहले सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली खतीजतुल कुबरा। मेरी बहनों को अच्छा, इनको कहां कौन बताएगा? आइडियली नहीं पता इनको किधर जाना है। मैंने कितने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था सैयदा खदीजा के बारे में। मैंने कहा यही तो हमारी कम नसीबी हुई कि हमने उन हस्तियों को भुला दिया जिन्हें हुजूर बहुत याद फरमाते थे। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर घर में आते हैं तब खतीजा को जिक्र करते हैं, और फिर मदीने में जाते हैं तब खतीजा का जिक्र। अल्लाह अकबर। खतीजतुल कुबरा कौन है भाई? अल्लाह अकबर। इस्लाम लाने से पहले उनके कपड़ों में सोने से कढ़ाई होती थी। कैसे होती थी बोलो? सोने के तार से। पूरी दुनिया की सबसे मालदार खातून थी वो। 1 लाख ऊंट थे तकरीबन। कितने? 1 लाख ऊंट। कोई, आप मलिकतुल अरब कहलाती थी, मलिका अरब आपका लक़ब था। इतनी बड़ी खातून थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर जब मेरे नबी पाक के निकाह में तशरीफ लेकर के आई, अम्मा आयशा फरमाती, मैंने जब बार बार सुना तो फरमाती, एक दिन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका फरमाती हैं, अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर से मैंने कहा, हुजूर आप उन बूढ़ी का क्यों जिक्र करते हैं? आपके निकाह में हमारे जैसी जवान खवातीन मौजूद है। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर का चेहरा मैंने देखा, ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, और फिर मैं डरने लगी। फिर हुजूर के आंसू निकले और फिर हुजूर रोए और फरमाया, सुनो आयशा, आज कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब मक्के में मुझे, मदीने में हजारों लोग मुझे मानते हैं। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। जब पत्थर मारने वाले पत्थर मारते थे, जब गालियां देने वाले गालियां देते थे, जब मेरे हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा पूछती थी, अब्बा ये लोग पत्थर क्यों मारते हैं? उम्र 5-6 साल है। कुछ 5-6 साल की बच्ची के जज्बात पर क्या असर हुआ होगा कि उसके घर में पत्थर आते हैं। उसके अब्बा घर में आए हैं एक दिन। हुजूर फरमाते, मैं घर में पहुंचा तो मुझे देख करके खतीजा ने कहा, क्या हुआ मेरे आका? चेहरा बड़ा गमगीन है। फरमाया, पीछे ये मारते हुए आए हैं पत्थर, मेरे गालियां देते हुए आए। फरमाती, वो अंदर ले गई और फिर मुझे बिठाला और खुद कदमों में बैठ गई मेरे, और फिर मुझे दूध का गिलास पेश किया। फिर मैंने दूध पी लिया तो फिर मेरे कदमों को पकड़ के बोली, ए अल्लाह के रसूल, आप बिल्कुल फिक्र न करें, खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो जरूर आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। अब औरतों में तलाक का क्यों शरा बढ़ रहा है? उसकी वजह है उन्हें पता ही नहीं कि औरत का पहला घर में आए तो उसूल है क्या। हुजूर फरमाते हैं, खैरुन्निसा वो है। कौन खैरुन्निसा है? मेकअप करने वाली? कौन है खैरुन्निसा? भड़काऊ कपड़े पहनने वाली? कौन है वो औरत जिसको हुजूर ने खैरुन्निसा फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, खैरुन्निसा वो है जब उसका आदमी घर में आए, उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। जरा जोर से तो बोलो। आदमी बाहर के 1000 गम को झेल लेगा, बाहर के 1000 दुश्मन झेल सकता है, उनसे लड़ भी सकता है, मगर अगर घर में उसकी बीवी उसे परेशान करने लगे तो इंसान टूट जाता है।
और ये सैयदा खतीजा हैं। जरा जोर से तो बोलो। आला हजरत फरमाते हैं कहफे अमनो अमा, सैयमा पहली माँ कहफे अमनो अमा। इस पे ध्यान दीजिएगा, सैयदा खतीजा की शान बयान कर रहा हूं। कहफे अमनो अमा, कहफे अमनो अमा, यानी आपने तावील की। आप फरमाते जैसे असहाबे कहफ को जब कुफ्फार परेशान करते थे तो उनको गार में जाके सुकून मिलता था, जब मक्के के कुफ्फार हुजूर को परेशान करते थे तो उन्हें खतीजतुल कुबरा के पास जाके सुकून मिलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इससे बड़ी कौन बात बताऊं आपको? बताओ तो जरा। अब तवज्जो इस बात पर कीजिए आप मेरी। जब मां ऐसी है, अब यहां पे सैयदा खतीजा की शान में एक जुमला बयान करना चाहता हूं। नूर भाई गौर करें, आप सब लोग। सैयदा फातिमा ज़हरा वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला है, और खतीजा वो हैं जिन्होंने फातिमा ज़हरा को पाला है। वाह 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 वाह, जल्दी बोलो। और दुनिया में इतनी मालदार औरत ना तो पैदा हुई ना पैदा होगी। किस मानों में? ऐसी बरकतें अल्लाह ने एक दालान में, एक आंगन में किसी के नहीं पैदा की जितनी इसके आंगन में जमा की है। एक आंगन है खतीजतुल कुबरा का, नवासे हसन और हुसैन है कि नबी पाक इरशाद फरमाते अल्लाह मेरे हसन और हुसैन से जन्नत को सजाएगा। वाह वाह, जवानों के सरदार हैं। नवासे कौन है बोलो? हसन और हुसैन और नवासी ज़ैनब कुबरा, और इनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। इनके दामाद अली मौला अली मुर्तजा है जो वलियों के सरदार हैं। इनके सरताज मेरे आका हैं जो सारे नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अब आओ करबला की तरफ, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अब हमारी बच्चियों को आप उसवा नूर बताएंगे किसका, लाएंगे किसे बयान करने के लिए? क्या सैयदा ज़ैनब की वाकया? क्या इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन करबला है? करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियां हैं? नहीं, करबला में दो कुर्बानियां हैं, एक नवासे की, एक नवासी की। नवासा कौन? हुसैन, जिसने सब्र और रज़ा में अपने सजदा नहीं छोड़ा। और ज़ैनब कौन? जिसने किसी भी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह वाह, ज़ैनब कुबरा। चलो अब करबला सैयदा ज़ैनब के ज़ाविये से समझ लेते हैं। सैयदा ज़ैनब पैदा हुई हैं। पैदा होने कौन सी जगह पैदा हुई हैं? ये तो देखो बच्चे हुजूर के हैं, नवासे हुजूर के हैं, नवासी हुजूर की है। अच्छा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। नवासा हुजूर का कांधे पर बैठता है, तो देखो जब कोई किसी बच्चे को कांधे पर बैठाता है तो उसूल है कि जब बच्चा कांधे पर बैठेगा तो वो जो बिठा लेगा वो उसके पाँव को पकड़ेगा, वरना बच्चा पीछे गिर जाएगा, है ना उसूल। और अब जब बच्चा वो सर को पकड़ेगा तो या तो वो सरों को पकड़ेगा। अल्लाह के रसूल तो इमामा बांध रहे हैं, हुसैन ने क्या पकड़े? हुजूर की जुल्फे पकड़ी हैं और हुजूर ने उनके पांव पकड़े हैं। दुनिया को ये बताओ, आपको बताऊं, ये सब लाड़ प्यार जो अपने बच्चों के साथ इंसान करता है वो घर के अंदर करता है, घर के बाहर नहीं करता। आप देखो प्यार करते आप भी अपने बच्चों से करते होंगे, मैं भी करता हूं, सब करते हैं, मगर घर के बाहर आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बच्चा आपके ऊपर चढ़ जाए या फिर आपके बाल खींचे, या आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर चढ़ जाए। मस्जिद में आप जुमे की नमाज पढ़ने जाएं और बच्चा आपका ऊपर को चढ़ जाए तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो बच्चे को रोक देंगे। मगर हुसैन की शान ये है, मेरे नबी दुनिया को ये बता रहे हैं, लोगों जब मैं लोगों के सामने हसन हुसैन से इतना प्यार कर रहा हूं तो जब मैं अपने घर में रहता होऊंगा तब हुसैन से कितना प्यार करता होऊंगा, हसन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, मसलके आला हज़रत। क्या कहने, वाह वाह। कहाँ चले भाई? माशाअल्लाह। मोबाइल देखने का वक्त बहुत लंबा है मुसलमानों का, तकरीर तो सुनने में आधा घंटे पे थक जाते हैं। मोबाइल जब देखेंगे माशाअल्लाह, या कहीं गप्पे लड़ाने बैठ जाएं
कहीं किसी चौराहे पे तो माशाल्लाह 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, सही कोई तकलीफ नहीं कोई, मगर जब ये बातें सुनेंगे तो चूंकि दिल नहीं लगा ना, दिल जिधर है उधर ही जा रहा है। ये लोग समझते हैं कि हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसे घर में जाने वाले लोगों को लोगों ने उनके घरों से निकाल के कब्रों में पहुंचा दिया। एक बार कब्रिस्तान में डाल के आए, फिर कोई पूछता नहीं कौन कितना बड़ा लेटा है, अंदर क्या लेटा है। ये इस वजह से इस इबाम से बाहर निकल आए आप कि आपका घर है, आपका घर एक कब्रिस्तान है, उसी में क़यामत तक आपको रहना है। ये 10, 15, 20 साल जितना भी आपके गुजारने हैं, जैसे मेरे बाप आप दादा ने, हमारे दादा ने, बाप ने, सब ने, रिश्तेदारों ने गुजार लिए, माओ ने, अब हम भी उस तरफ जा रहे हैं। सब के ऊपर रोने वालों कभी अपने ऊपर भी गौर कर लेना कि तुमको भी जाना है। खैर मैं जो बात कर रहा हूं मेरी तरफ देखिए। सैयदा ज़ैनब जो है वो कहां पैदा हुई है? मदीने में। और जब वो पैदा हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पैदा होके जब वो पैदा हुई हैं मदीने में, अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर के आए कुछ दिनों के बाद, तो देखा सैयदा ज़ैनब को गोद में लिया तो आपकी आंखों में आंसू आए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने पूछा, अम्मी अब्बा जान आपने कभी किसी बच्चे को देख के आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? आप ज़ैनब की को देख के आंखों में आंसू? आपने फरमाया इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजतुल कुबरा की तरह है। और हुजूर ये भी देख रहे थे यही ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो करें, आज अपनी बेटियों को जीन्स के पैंट पहनाने के बाद अपने आप को ये समझने वाले कि हम बहुत ज्यादा अपडेट लोग हो गए। नहीं नहीं, अपनी बेटियों को फिटिंग के लिबास पहनाने वालों, याद रखना ये दयूस है वो आदमी, वो बड़ा वीआईपी नहीं है, वो अपडेट इंसान नहीं है, वो काबिल आदमी नहीं है। नबी फरमाते हैं वो दयूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहे और वो उन्हें कुछ न कहे, वो दयूस है। आजकल के लोग ये समझते हैं। एक आदमी से मैंने कहा तुम अपनी बेटी को ये जो जीन्स पहना रहे हो ये ना पहनाया करो, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहने लगे आप मेरी बेटी के बारे में बात क्यों करते हैं। फिर 15 साल के बाद वो बेटी जब 10 साल की थी मैंने उसे डांटा था। छोटी छोटी बच्चियों को जो जीन्स पहना रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जो पैंट पहना रहे हैं, इन सबको ये बात बता दो कि ये बच्चियां बड़े होकर के किसी कीमत पर भी इस्लामी लिबास नहीं पहन सकती। चूंकि बचपन में तुमने उनका बचपना बर्बाद कर दिया, तो बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत इनको इस्लाम की तरफ ला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। और अगर बचपन में तुम इन्हें पर्दा करा दो तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें इस्लाम से दूर नहीं ले जा सकती। सैयदा ज़ैनब की रिवायत यही तो है कि आप 6 साल की थी और मदीने में कुरान पढ़ रही थी, आपके सर से दुपट्टा गिरा, सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लेकर के आई, सर पे दुपट्टा रखा बेटी के। जब बेटी के सर पे दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो इरशाद फरमाया ऐ मेरी ज़ैनब, सर पे दुपट्टा न रखने वाले से नाना नाराज हो जाते हैं बच्ची से। आप रोने लगी। सैयदा फातिमा ने कहा चुप जा ज़ैनब, और रोई। कहा क्यों रोती है ज़ैनब? कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाएगी। अल्लाहु अकबर। मैंने उस आदमी से कहा तुम अपनी बेटी को समझाओ, उसको बुरा लगा। और फिर यह हुआ कि 15 साल के बाद वो थाने में बैठ के अपनी बेटी से कह रहा था मेरी बेटी वो हमारे मजहब का इंसान नहीं है, मेरी बेटी चल मेरी इज्जत बचा ले, मैं तेरा बाप हूं, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपनी बहनों बेटियों को दीनी तालीम दो। सैयदा ज़ैनब है, करबला का मैदान है। बस वही यही वाकया बयान करके फिर अपनी तकरीर को खत्म करने की तरफ लेके जाऊंगा। सैयदा ज़ैनब जो है ना वो करबला के मैदान में है। इमाम हुसैन एक से एक जनाजा उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अली असगर का जनाजा उठा रहे हैं, हजरत अली अकबर का जनाजा उठा रहे हैं, हजरत कासिम का जनाजा उठा रहे हैं। हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? आपने मदीना इस वजह से छोड़ा, अगर वो मदीने से न जाते तो न जाने इस्लाम के साथ क्या यजीद करता। हुसैन को इस्लाम बचाना था, नाना के दीन को बचाना था। हुसैन कोई जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे, हुसैन तो खाली अल्लाहु अकबर बुलावे पर गए थे। मगर हुसैन को मालूम था जब कोई कहता हुसैन तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तो फरमाते तू मुझे कोई नई बात थोड़ी बता रहा है, मैं तो जब पैदा हुआ था तो ये मेरे साथ बात मशहूर हो गई थी कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। हुसैन करबला में क्यों जा रहे हैं? इस वजह से जा रहे हैं कि आपके लिए दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम है, आप उठा के लाशें ला रहे हैं। आपने अपने बच्चों की, अपने बेटों की, सबकी लाशें उठा ली हैं, मगर अब अकेले तन्हा हुसैन रह गए हैं। ये बहन और भाई की बात बताने चला हूं मैं। सैयदा ज़ैनब का किरदार बताना चाहता हूं। ये कौन ज़ैनब है? अगर हुसैन मदीने में नबी पाक के कांधों पर खेले हैं तो ज़ैनब भी नबी पाक के कांधों पर खेली है। अगर हुसैन को फातिमा ज़हरा ने पाला है तो फिर सैयदा ज़ैनब को भी फातिमा ज़हरा सैयदा ने पाला है। अगर ज़ैनब अगर इमाम हुसैन अली के बेटे हैं तो ज़ैनब भी अली की बेटी है। अगर
इमाम हुसैन नबी के नवासे हैं तो ज़ैनब भी नबी की नवासी है। अगर हुसैन लाजवाब है तो अपने दौर की औरतों में, लड़कियों में ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं। ना इतनी बड़ी कोई आलिमा, ना इतनी बड़ी कोई फाजिला। आप 6 और 7 और 8 साल की उम्र में काफ हा या ऐन स्वाद पर गुफ्तगू फरमाती थी, तफसीर करती थी। सैयदना अली मौलाए कायनात अशश करते थे। सैयदा ज़ैनब के इल्म को देख करके नाना का सदका पाया था, नानी का सदका पाया था। अल्लाह अकबर, इल्म में हुजूर की बरकतें पाई थी। मगर आज इमाम आली मकाम ने कहा मैं जा रहा हूं ज़ैनब। हजरत सैयदना अली औसत, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि देखो भाई, आपको पूरी मेरी नस्ल को लेके जाना है, आपसे मेरा पूरी नस्ब चलेगा, लिहाजा तुम आराम करो, तुम्हें बड़ी मैं अपना खलीफा बनाता हूं, तुम मेरे बाद मेरे खलीफा हो। सारी खिलाफतें, इजाजतें, रूहानी बरकतें देके अपने बेटे को इत्मीनान दिलाया और फिर इमाम करबला की तरफ चले। अकेले चले तो सैयदा सकीना जो है ना वो आ गई, मगर इमाम ने उनको भी समझा दिया फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जमाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर इमाम के कदम नहीं लड़खड़ा रहे हैं। बताओ, जिसने भतीजों की, भांजों की, सबकी लाशें उठाई हो, क्या उसके हाथ में तलवार उठाने की ताकत बचेगी? मगर जब इमाम ने तलवार उठाई और 22,000 के लश्कर को देखा तो आपने आवाज दी, कोई मेरे मुकाबले में आ सकता है? जब कोई जवाब नहीं आया, 3 बार आवाज दी, है कोई मेरा मुकाबला करे? अरे कोई तो आ जाता यार, बाप है जिसके बेटे को हमने कत्ल किया है, उसमें क्या हिम्मत बची होगी? चलो, मगर किसी की हिम्मत नहीं। अरे बाप, अरे मामू है, इसके भांजों को हमने कत्ल किया है, चलो इसे भी कत्ल कर दे, भूखा है, प्यासा है, थोड़ी देर में हार मान जाएगा। मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अल्लाह अकबर, इमाम ने जब कहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला, जब कोई नहीं आया तो हुसैन आखिर अली के बेटे थे, आपकी शहादत भी आम शहादत नहीं है। 22,000 के लश्कर पे जाकर के अकेले ने हमला कर दिया और दुनिया को बताया कि 22,000 के लश्कर पर भूखा प्यासा अकेला जो हमला कर दे वो अली का बेटा हो सकता है, कोई और नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, मसरके आला हजरत। क्या बात है साहब। वो इमाम भूखा भी है, प्यासा, मगर तलवार तो हैदर कर्रार की है ना, जुल्फकार है। मियाँ तलवार चलती है तो काटती चली जाती है। इमाम से लोगों ने तलवार वाली जंग खत्म कर दी और कहा शिमर ने, ओए लोगों, इससे मुकाबले में न जाओ वरना तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीबियां बेवा हो जाएंगी। ये हुसैन इब्ने अली है, तुम ये ना देखो, ये ना देखो। आपको पता है 22,000 लश्कर जब भेजा था तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा था यजीद को और लश्कर भेजना चाहिए, 22,000 कम है। यजीद ने कहा तेरा दिमाग तो सही है, अरे 72 लोगों को 22,000 मुकाबला नहीं करेंगे तो तुझे डर क्यों लगता है, ये काफी हो जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ये खत आज भी तारीख में मौजूद है। उसने कहा था, ओ यजीद, तूने 72 तो देख लिए, मगर ये भी तो गिन लेता कि अली के पोते कितने हैं और बेटे कितने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम। मगर अगर किसी के दिल में दिल हो तो बयान करना चाहता हूं, अगर किसी मुसलमान के अंदर गैरत जिंदा हो तो यह बयान उसके लिए है, अगर किसी का ईमान अभी तक सलामत हो तो यह बयान उसके लिए है कि मेरा हुसैन, मेरा इमाम, करबला का शहसवार करबला, अमीर करबला, आखिरकार इन्होंने कहा अब हम तलवार वाली जंग नहीं करेंगे, तीर मारने शुरू किए। तीर तेजी से आए, आपने ढाल पे कुछ तीरों को रोका, मगर एक तीर आया आपके सीने में आकर के पंख से लगा और पेवस्त हुआ। उधर आवाज आई रोने की, इमाम वापस गए, आवाज दी खैमे में, मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, क्या तुम रोई थी? आवाज आई, हाँ मेरे भाई, तुम मेरी माँ के जाए हो, हम दोनों साथ साथ पले हैं, नाना की गोद में, अम्मा की गोद में,
मदीने से लेके यहाँ तक आई, मेरे बच्चे शहीद हुए मगर मैं रोई नहीं, मेरे भतीजे, तुम जो थे हुसैन मगर मेरे भाई हो, मैं बहन हूँ। आखिर आपके जब सीने में तीर लगा है तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, आह निकल गई, या हुसैन कह दिया। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब जब तारीख लिखी जाएगी तो खाली हुसैन की नहीं लिखी जाएगी बल्कि तेरी भी लिखी जाएगी। मेरी बहन, बहनें तो अपने भाई को दुनिया के एतबार से परेशानी में छोड़ के चली जाती हैं, मगर तूने अपने बच्चों को अल्लाह की राह में शहीद किया, तूने खुद कुर्बानी दी, अपना घर छोड़ा। आज इस तपते हुए सहरा में जबकि पानी कोई नहीं, इन तपते हुए तंबुओं में तुम्हें मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बहन तेरे बड़े एहसान है हुसैन के ऊपर, मगर हम नाना की इस दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मेरी बहन, औरत की आवाज भी औरत है, तुझे जोर से रोना नहीं है, अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी मेरी लाश में घोड़े भी दौड़ेंगे, तुझे सब्र करना होगा। इमाम की बहन ने कहा, ठीक है मेरे भाई। अब बहन ने अपने भाई को देखा, कहा क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इमाम ने हाथ उठा के बहन को खैर बात कहा, खुदा हाफिज कहा। लोग कहते हैं करबला के बयान पे रोते क्यों हो? हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो तुम बयान करते हो और पूरी पूरी बातें बयान करते हो और तुम्हारे दिलों पे रोने लगते हो। तुम्हारा दर्द इतना बड़ा दर्द है, ये तो मेरे हुजूर का दर्द है, ये तो मेरे सरकार का दर्द है। अल्लाह अकबर। इमाम ने अपनी बहन को देखा, उसके बाद फिर उस तपते हुए सहरा में भूखे प्यासे नवासे रसूल के ऊपर तीर पे तीर मारे गए और उसके बाद आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपने अपना सर सजदे की तरफ किया और फिर अल्लाह अकबर, आपने अपना सर जमीन पे रखा और कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे करीम, ऐ रहीम, तूने हुसैन से जितनी भी तेरी तरफ से परवरदिगार आजमाइशें आई, हुसैन अपनी तकदीर पर राजी, अपने अली असगर पे राजी, अपने अली अकबर पे राजी, अपने बच्चों पर राजी, अपने भांजों पर राजी, हुसैन भूख पर राजी, हुसैन प्यास पर राजी। क्या मेरे रब तू भी मुझसे राजी है? अल्लाह, रिवायतों में लिखा है हुसैन जब घोड़े से नीचे जा रहे थे तो हुसैन ने किसे याद किया? न अपनी बेटी को, न अपनी भतीजी को, न अपने भाई को, न अपनी बहन को। नहीं, घोड़े से नीचे जाते वक्त इमाम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। इमाम घोड़े से नीचे आए हैं और आप अपनी बहन से क्या कह रहे हैं कि आवाज बुलंद न करना, आवाज तो तेज कर। तुम तो अपनी बहनों को शादियों में लेके जा रहे हो, तुम तो अपनी बहनों को फिटिंग का लिबास पहना रहे हो, तुम तो अपनी बीवियों को, अपने दोस्तों को उनके सामने चाय बना के पिलवा रहे हो, तुमने तो पर्दे की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, तुमने तो दीन की धज्जियां उड़ा दी। कौन कहता है कि मैं हुसैनी हूं? खुदा की कसम, जो आज के जमाने में यजीद क्या देखता था? तवाइफों का नाच देखता था, नाचने वालियों का नाच देखता था। अब जो अपने मोबाइल में नाचने वालियों का नाच देखता है, और उसमें और यजीद में अमाल के हिसाब से क्या फर्क रह गया? उसमें वही काम किया जो यजीद ने किया। वो हुसैनी हो नहीं सकता जिसकी आंखों में गंदगी जाती हो। खुदा की कसम, हुसैनी अगर होगा तो तौबा कर लेगा, हुसैनी होगा तो तौबा कर लेगा। वो कैसा हुसैनी है जिसके घर में नाच हो रहा है, डांस हो रहा है? खुदा की कसम, हुसैनी दुनिया अपने आप को कहती है, इससे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हुसैनी तो वो है जिसके घर में हुसैन के नाना की शरीयत की चलती हो, जिसके घर की औरतें शरीयत पे अमल करती हो। हुसैनी वो हरगिज़ नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के बाद अब घोड़े दौड़ाने का सिलसिला है कि घोड़े दौड़ रहे हैं और वो लाशों पर चल रहे हैं और उधर असर की नमाज का वक्त है, उधर अहले बैत ने अपने मुसल्ले बिछाए हैं। ज़ैनब कुबरा को पानी तो मुयस्सर नहीं तो तयम्मुम करके नमाज में गई हैं और आप सजदा कर रही हैं। भाई के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर से हड्डियां टूटने की आवाज आती है, उधर ज़ैनब अल्लाह का जिक्र कर रही है। कैसे हैं मुसलमान जो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाते? कैसी हैं वो बहनें जो एसी तो अल्लाह ने उन्हें दे दी है मगर नमाज नहीं पढ़ पाती? क्या क़यामत के दिन जवाब दोगे मेरे भाइयों? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन ने दीन बचाया है अपने आप को कुर्बान करके, हमने क्या किया?
सवाल ये है मेरे भाइयों, मुझे 1 घंटा हो गया, सवाल ये है मेरे भाइयों कि क्या हम वाकई में हुसैनी हैं? तो हम 10 मुहर्रम को शोर नहीं मचाएंगे ना, हम तो 10 मुहर्रम को सबीले लगाएंगे, हम तो 10 मुहर्रम को लंगर करेंगे, हम तो अपने पड़ोस के गरीब गुरबा में खाने दे करके आएंगे, इमाम हुसैन के नाम से कुछ जाकर के उनकी मदद करेंगे, कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए, कुछ 10 मुहर्रम वाले दिन कुछ जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है कुछ पैसे बांटेंगे। जब कोई पूछेगा कि ये पैसे कैसे आ रहे हैं, बच्चा पूछेगा अम्मी जान हमें तो इतना खाना अच्छा नहीं मिलता था, आज खाना कैसे मिला है? तो उसकी माँ कहे बेटे आज हुसैन का लंगर बट रहा है, आज हुसैन का ये होना चाहिए, ये क्या शोर शराबे, ये क्या हंगामे, ये क्या ढोल तमाशे, आओ शरीयत की पाबंदी करो। इस्लाम हुसैन ने शरीयत के लिए कुर्बानी दी है और हुसैन ऐसे पैदा नहीं होते, हुसैन के पैदा होने के लिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों हुसैन ने शरीयत की पासदारी की है, हुसैन ने शरीयत को बचाया। इसे जाती लड़ाई न बताओ, ये हक और बातिल का मार्का है, ये उस जबरदस्त किस्म के बदबख्त के साथ जंग थी जो दीन को बदलना चाहता था, जो फासिक था, फाजिर था, शराबी था। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? ये नहीं कहा था मैं बैत नहीं करूंगा, फरमाया था मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। इसमें जुमले में बड़ी गहराई है, गिराई है, बड़ी फसाहत और बलागत है। फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा, यानी क़यामत तक जो हुसैन जैसा होगा वो यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा, हुसैन जैसा जो होगा वो यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। हजरात तौबा करो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेके आओ। नौजवानों तुमने जो मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखी, फिल्में देखी, तो क्या समझा? एक आदमी है, एक औरत उसके पास आई है, वो रोज जिना करता है, हर रोज एक नई औरत के साथ जिना करता है। और एक दिन एक औरत आई, आके बोली मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझ पे बहुत दिनों से नजर जमाए हुआ हूँ, तुझसे मैं पसंद करता हूँ, रात को आ जाना तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई तो एक बच्चा बेहोश हो गया, वापस गई, कहने लगी मैं मजबूर हूँ, मजबूर है, ममता से मजबूर हूँ, कुछ दे दे खाने के लिए, मैं शाम को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। बच्चों को खिला के पिला के सुला के आ गई रात को। वो रात को कमरे में गया है, उसके हाथ लगाने वाला है, जिना करने की तरफ बढ़ रहा है, वो कांप रही है। इसने इसके जैसी हाथ लगाया, ये कांप गई, आंखों से आंसू निकले, रोने लगी। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा मालिक मुझे देखता है। आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से, उस सबसे बेहतरीन कारसाज से ये गुजारिश है, मालिक तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम नहीं किया, मगर आज मैं अपने बच्चों से मजबूर हूँ, ममता से कभी जिना न करती, मालिक मुझे माफ कर देना। वो जब फूट के रोई ना, तो अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। एकदम तवज्जो करें। आपको क्या लगता है मोबाइलों की स्क्रीन पे से आपने मोबाइल डिलीट कर दिया और गंदी तस्वीर, तो फिर ये डिलीट हो गई? नहीं नहीं, मेरे और आपके मोबाइल में एक भी ऐसी वीडियो आज तक प्ले नहीं हुई जिसको अल्लाह ने ना, अल्लाह के इल्म में ना हो, जिसे अल्लाह जानता ना हो। वो अल्लामुल गुयूब है। समंदर की मछलियां कितनी हैं, दुनिया का कोई इंसान काउंट नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। मगर आपको बता रहा हूं, छोटी सी भी छोटी मछली आज तक समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई जिसकी भूख को मेरे रब ने न जाना हो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो रोई, रोके, उसके आंसुओं से अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। जिना करने वाला, जानी, पेशेवर जानी, एक बरकत वाली औरत के आंसुओं से बदल गया। ये से कहते हैं आंसुओं की ताकत। लोग समझते हैं आंसुओं कुछ से कुछ नहीं होता, तुमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। वो रोई, वो चला गई, चली गई, पैसे लेके जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। और ये सजदे में गिर गया और जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं,
मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, सामने वाले बुजुर्ग ने अपना तारुफ कराया। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, आप हजरत मूसा गलत जगह आए हैं, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ, इज्जतें लूटता हूँ, घटिया हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। हजरत मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ। क्या नेकी की है? कल रात में रोया था। कितना? पूरी बात बता के बोला, पूरी बात, रात में रोया। कितना? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आया था। हजरत मूसा ने फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया ए मेरे मूसा, मेरे बंदे से कहना वो जब रात रो रहा था ना, तो उसके आंसू को उसके रब ने पसंद कर लिया है। हाँ, एक बार कहा, क्या एक बार में कहा मैं जमाने का गुनहगार हूं मूसा, एक बार में कहा। बड़ा ही करीम है। आपको लगता है जन्नत महंगी है? नहीं नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ तो खाली है। मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है एक आंसू ऐसा ढल के तेरे गाल पे आए, तौबा वाला, नदामत वाला, तो उस एक आंसू से मैं तुझे जन्नती बना दूंगा। एक आंसू बस। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना? अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। आप आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, मियाँ की नजर पड़ेगी। इधर आप बैठ जाओ, बच्चे हो भी बैठ जाओ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो पूरी दाढ़ी रखा है। हर नबी की दाढ़ी हर वली। जल्दी, टाइम वक्त कम है। हालांकि मुझे 1 घंटा 5 ही मिनट में है, मगर हुजूर आप थोड़ा सा परमिशन वालों से भी बात कर लो यार। हाँ, अभी नूर भाई पढ़ेंगे तो 1-1.5 घंटा तो कम से पढ़ेंगे। 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल है कोई? 5वां 100 शहीदों का सवाब। 5वां है कोई? कोई है 5वां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? जल्दी, देर न करें। देखो भाइयों, आपकी बड़ी मेहरबानी। आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 हो गए। छठा है कोई? छठा आशिक रसूल है कोई? छठा दीवाना हुजूर का, मेरे आका का। देख लो भाई, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, ठीक है? आ गए। शादी से पहले दाढ़ी, तो बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका यही है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो पूरी। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई और खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान, बिल्कुल। देखो तजर्बे, उन्हें तजर्बा भी है। ये 7वां आशिक रसूल है कोई? 7वां है कोई? 7वां कोई सुन्नत रसूल वाला? चले ठीक है, मेरे साथ वादा करो, वक्त कम है। कोई 7वां है? एक और। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। दाढ़ी इस्लाम में 1 मुट्ठी वाजिब है, 1 मुट्ठी वाजिब है, ये वाजिब। हाँ, कोई एक आशिक रसूल और हो तो आ जाए। 7वां। चले ठीक है, मेरे साथ वादा करें इंशाअल्लाह हजरत की मौजूदगी में। सुभान अल्लाह, आंखों में आंसू है भाई के, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से है। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी इंशाअल्लाह। कहो, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। उलमा के सामने, मियाँ के सामने हैं, तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। हैं, मियाँ दुआ देंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो। जो इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ी वो क्या है? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह।
अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हुसैन का पैगाम यह है, बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ लाओ, है ना। आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको परवरदिगार आलम अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे ही